हेलो गाइस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट डिस्कस ऑफ। आज मैं बात करूंगा फेलिक्स हॉस्पिटल जो कि नोएडा 137 में है। वहां पर नर्सिंग ऑफिसर की हायरिंग चल रही है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी कि एमआईसीयू का है, इमरजेंसी का है, वार्ड का भी है तो भी चल जाएगा। फ्रेशर को भी ले रहे थे अब से 15 दिन पहले, जबकि वीडियो है। तो मैं जब इसलिए वीडियो नहीं बनाया था तभी तुरंत कि उन्होंने जो है ऑफ़र लेटर नहीं भेजा था, लेकिन अभी ऑफ़र लेटर भेज दिया है। तो थोड़ा वो जो है ऑफ़र लेटर लेट भेजते हैं, वो आपसे मांग सकते हैं, सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, और प्रीवियस कंपनी का वो ऑफ़र लेटर और कुछ सैलरी स्टेटमेंट भी मांगते हैं। तो ये था। तो उसके बाद ऑफ़र लेटर आया। तो अब बात कर लेते हैं वहाँ पर जो है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिटन में क्या है और ओरली में क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आए जहाँ की मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो भी मेडिकल फील्ड से हैं। तो अब थोड़ी सी वीडियो देखिए। मैंने वहाँ की जो वीडियो शूट करे थे हॉस्पिटल के बाहर से, पहले आप थोड़ी सी वीडियो देखिए। हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टू अबाउट डिस्कस ऑफ फेलिक्स हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा। मैं आया हूँ आज फेलिक्स हॉस्पिटल जो कि सेक्टर नोएडा 137 में पड़ता है। नर्सिंग इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर जो है फ्रेशर को भी ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को भी ले रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर हायरिंग चल रही है। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 137 में हायरिंग चल रही है। आप यहाँ आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिए। फुल वीडियो यूट्यूब पर आएगी मेरी। तो आपने बाहर की वीडियो देख ली। अब मैं बात करूंगा वर्बली क्वेश्चन, थोड़े से पहले आपको बताता चलूं, उसके बाद रिटर्न में बता करके फाइनल कर दूंगा। वर्बली में क्वेश्चंस पूछे थे कि आप ये बताएं मेडिकल आईसीयू में कौन कौन से पेशेंट आते हैं, उसके बारे में बताएं। तो आपको पता होना चाहिए मेडिकल आईसीयू में सब तरह के पेशेंट आते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, और ऑल टाइप पेशेंट्स जो है कि एमआईसीयू में आते हैं। टाइप के पेशेंट आते हैं जो क्रिटिकली सिक होते हैं, या जिनको नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, एनआईवी की नीड होती है, उनको वेंटिलेटर की नीड होती है, तो वो पेशेंट एमआईसीयू में आते हैं जो क्रिटिकली वेरी सिक होते हैं। और जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो वार्ड में जाते हैं। अगर वार्ड का आपका एक्सपीरियंस है तो वार्ड में पूछ सकते हैं आपको। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। अगर आप आईसीयू में दे रहे हैं तो पूछ सकते हैं आईसीयू में क्रेश कार्ड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, हर मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, और फ्रिज में हम कौन सी मेडिसिन रखते हैं, और जो भी पेशेंट आते हैं हमें इनिशियली कितनी देर में भरना होता है। और एक क्वेश्चंस पूछा था कि ये बताओ जो है कि हम पेशेंट को बेड्स और ग्रेड जो हम कैसे मेजरिंग करते हैं। जो प्रेशर जो ब्रेड स्केल होता है मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। जीसीएस आप कैसे काउंट करते हैं, जीसीएस मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना होता है। पेशेंट का इनिशियल हमें कितनी देर में फिल करना होता है, और पेशेंट आईसीयू में एडमिशन हो रहा है उसका। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैं आपसे बता रहा हूँ। और हमें जो सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग होती है हमें कब चेंज करनी होती है, पिक लाइन जो होती है उसकी ड्रेसिंग में कब चेंज करनी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और ये पूछा था कि अगर हम पेशेंट को, अगर किसी का पेशेंट को सक्सेस करना है तो हमें पहले उसको क्या करना होगा, पहले हमें उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करना होगा। मैक्सिमम कितनी देर कर सकते हैं, पहले उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम हम सक्सेस कितनी देर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम दोस्तों 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कुछ यही क्वेश्चंस थे वर्बली जो कि एनएस ने पूछे थे मेडिकल आईसीयू से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस जो रिटन में थे 30 क्वेश्चंस थे रिटन के, तो मैं आपको 20 बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 20 में ही आप पास हो जाओगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता चलूँ, आप मेडिकल आईसीयू का दो, वार्ड का दो, फ्रेशर दो, सबका क्वेश्चंस जो है सेम ही है। अगर आप जाना चाहते हैं, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी हॉस्पिटल का प्रमोशन नहीं करता। ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस रिटर्न में आए थे। चलो दोस्तों चलते हैं फ़ोन की डिस्प्ले। तो पहला क्वेश्चन है, हाफ वे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड द फीमेल क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ लंबर पेन आफ्टर स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन नर्स शुड
तो आधा ब्लड चढ़ने के बाद पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है लंबर पेन की, जबकि जो है स्टॉप भी कर दिया है नर्स ने। तो अब हमें शुड क्या करना होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन, कौन सा साइट इंट्रामास्कुलर की नहीं है, तो डोर्सोकोलेटरल है, डोर्सोकोलेटरल हो गया, वेंट्रिकुलेटर हो गया, डेल्टोइड हो गया, एब्डोमेन होगा। तो आपको इस पर एक पर टिक करना है, उनके हिसाब से डोर्सोकोलेटरल सही था। थर्ड क्वेश्चन है एन ओपन इंसुलिन वाइल शुड बी डिस्कार्ड आफ्टर, यानी कि इंसुलिन ओपन होने के बाद हमें कितने दिन में उसको डिस्कार्ड करना होता है, तो 28 डे के अंदर में उसको डिस्कार्ड करना होता है। व्हेन सक्शन एंड अनकॉन्शियस क्लाइंट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज टू मेंटेन सेरेब्रल परफ्यूजन, हमें उसको सक्शन करने के लिए पेशेंट को हमें पहले क्या करना होगा, तो हमें उसको डी पे हमें टिक करना, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होगा बिफोर एंड आफ्टर। फाइव्थ क्वेश्चन है कि विच गेज निडल विल यू कॉमनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईएम इंजेक्शन इज यूज, मीन्स हमें किसी पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाना है तो हमें कितने गेज की निडल यूज में लेनी है, तो हमें 23, इसमें 22 से 25 आ रहा है, लेकिन हमें 23 इसमें टिक करना है बी पे। इन दस डूइंग ट्रेकल सक्शंस शुड लिमिट द सक्शन टू मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ, हमें सक्शन कितनी देर तक करना चाहिए मैक्सिमम, तो दोस्तों मैक्सिमम 15 सेकंड तक हमें करना चाहिए। बिफोर एडमिटेशन 7 क्वेश्चन, बिफोर एडमिटेशन 7 राइस ट्यूब फीड द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब कैन बी चेक्ड बाय द, तो हम उसमें क्या चेक करना है, हमें उसमें एस्पायरेशन चेक करना है। 8 क्वेश्चन है कि इफ 4 लीटर नॉर्मल सलाइन हैज टू बी administered over 24 hours, the drop factor is 15 ml drop per minute, what is the drop per minute must be, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर जोड़ेंगे तो उनमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें आपको 32 ड्रॉप पर मिनट पर टिक कर देना है। 9th क्वेश्चन है यूरिन आउटपुट बिलो, मीन्स कितने से कम होने पर मस्ट बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितने से कम होने पर हमें किसको इन्फॉर्म कर, डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना होता है। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट 30 ml से कम आ रहा है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। 10th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू AHA द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रिकमेंडेड फॉर टू स्क्वायर अडल्ट BLS इज, तो 32 रेशियो होता है। 11 क्वेश्चन है 11वां, ए क्लाइंट हैज अंडरगोन राइट pulmonectomy when turning the client, the nurse should plan to position the client either, मीन्स पेशेंट को हमें कौन सी पोजीशन देनी है, जिसकी सर्जरी हो तो राइट साइड लाइन पोजीशन में उसको देनी है। पहला क्वेश्चन आप टिक कर देना। वही रिसीविंग द पेशेंट इन OT द नर्स मस्ट चेक, पेशेंट को OT में रिसीव करते समय हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, पेशेंट को हम आइडेंटिफिकेशन करना होता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, साइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, ऑल ऑफ अबोयन है, हमें डी पर टिक करना है। 13वां क्वेश्चन है कि स्पंज काउंट मस्ट बी वेरीफाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय द स्क्रैबनर्स आफ्टर एंड इंसिजन गिवन, इसमें आप एक चूज कर सकते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अब्सॉर्बर सूचर, कौन से होते हैं, तो अब मैं आपको अगले स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। इसमें अब्जॉर्ब सूचर जो होते हैं, इसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कटगेट हो गया, प्रोलोन हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, तो इसमें हमें पहले पर टिक करना है कटगेट पे। 15 क्वेश्चन है ए क्लाइंट हैज अंडरगोन गैस्ट्रोटोमी, नर्स इज अवेयर द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट, हमें पेशेंट की अगर गैस्ट्रोटोमी सर्जरी हुई तो हमें उसको कौन सी बेस्ट पोजीशन देनी है, तो हमें उसको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन हो गया, लोअर लो फाउलर पोजीशन हो गया, प्रोन पोजीशन हो गया, या फिर सुपाइन पोजीशन हो गया। इसमें सर आप एक टिक कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन इसमें जो उसका सही आंसर वो है डी, सुपाइन पोजीशन। 16 क्वेश्चन है कि विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको सही लगा आप उस पर टिक कर सकते हैं, द नर्वस सिस्टम पर आप टिक कर सकते हैं। विच गैस इज कॉमनली यूज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है तो हम उसमें कौन सा गैस यूज में लेते हैं सर्जरी के दौरान,
तो उसमें CO2 यूज में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज में लेते हैं। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट देयर स्पोर इज नोन एज। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए होंगे, डिसइंफेक्टेशन हो गया, एस्टलाइजेशन हो गया, डाइपेंडेसिस हो गया, फैटोसाइटोसिस हो गया। तो इसमें हमें दोस्तों स्टलाइजेशन पर टिक करना है। 19वां क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म। अगर हमें किसी एग्जामिनेशन करना होता है तो हमें उसको आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद ही हमें उसका करना होता है। इफ़ एन एक्सट्रावेशन कीमोथेरेपिक एजेंट इज सस्पेक्टेड द फर्स्ट थिंग टू डू दी इज। तो हमें क्या करना चाहिए? इरिगेशन इज द साइट विद एनएस, स्टॉप द इन्फ्यूजन, कॉल द फिजिशियन, गिव एंटीबायोटिक इफ अवेलेबल। तो हमें सबसे पहले स्टॉप करना चाहिए इन्फ्यूजन को, जो भी इसको चल रहा है सस्पेक्टेड जिससे हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हम दोस्तों में शेयर करें। कुछ यही था आज की वीडियो में।